उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिजली अब सिर्फ सुविधा का मुद्दा नहीं बल्कि सियासी हथियार बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासन पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दौर में लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे। योगी ने दावा किया कि पहले बिजली व्यवस्था इतनी खराब थी कि तारों में करंट ही नहीं बहता था। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीन पर जनता बिजली कटौती से परेशान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई होती तो फिर गांव और शहरों में घंटों बिजली क्यों गायब रहती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली उत्पादन और वितरण दोनों में बड़े काम हुए थे, लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना पीठ थपथपाती है, जबकि जमीन पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। अब सवाल सिर्फ इतना है कि किस सरकार में बिजली ज्यादा आई और किस दौर में कम। असली लड़ाई उस राजनीतिक नैरेटिव की है जिसमें जनता को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि विकास किसने किया और बदहाली किसने छोड़ी। योगी आदित्यनाथ का बयान सपा शासन पर सीधा हमला था, तो अखिलेश यादव का जवाब बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल। ऐसे में यूपी की राजनीति में बिजली अब सिर्फ रोशनी का मुद्दा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सियासी मुद्दा बन चुका है, चुनावी करंट का मुद्दा बन चुका है, जिसका असर आने वाले चुनावों तक साफ नजर आ सकता है।